आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, आज की हमारी जो टॉपिक है वो वर्णमाला से संबंधित है। इसके पहले वाली क्लास में हमने मित्रों आपको 37 तक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। जो बच्चे नहीं अटेंड किए हैं उस क्लास को, वो जाके अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि 38 से स्टार्ट है। और बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। चलिए मित्रों, फ़िलहाल अपने समय को बिना नष्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38वां क्वेश्चन, जिसमें आपका दिया गया है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है, बताएंगे कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है, बताएंगे। पहले में आपका कहा गया है कदम्ब में, दूसरे में आपका कटीला, तीसरे में कंगन और चौथे में आपका कहा गया है कंठाग्र। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो मित्रों, जो कटीला ऑप्शन आपका दिया गया है, बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है, जिसमें क्या है, अनुनासिकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है आपका किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बताएंगे। तो इसमें जो आपका चौथा दिया गया है मित्रों, डी फॉर डेनमार्क विल बी द राइट आंसर। ए जो है आपका, ये आपका कंठ तालु से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40वां क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम, बताएंगे। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो मित्रों, ऑप्शन में आपका दे दिया गया है पहला तालव्य, दूसरा कंठोष्ठ्य और तीसरा आपका दंत्य, चौथा आपका कंठ तालव्य। बताएंगे कौन सा सही होगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, बताएंगे मित्रों। तो इसमें जो आपका डी फॉर डेनमार्क है, पूरी तरह से सही है मित्रों, राइट है। चलिए 41वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताएंगे मित्रों। ए का उच्चारण स्थान बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है कंठोष्ठ, दूसरे में दंतोष्ठ, तीसरे में कंठ तालव्य और चौथे में आपका ओष्ठ दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो स्वर ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य है मित्रों। कौन सा है, कंठ तालव्य। सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है दोस्तों। चलिए 42वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताएंगे दोस्तों कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 43वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, बताएंगे। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, बताएंगे। तो वर्ण तालिका के अनुसार मित्रों ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है एक स्वर है। क्या है दोस्तों, एक स्वर है। चलिए बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं तो नहीं पढ़ेंगे। 44वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाएंगे, बताएंगे दोस्तों। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ऑप्शन में आपका दिया गया है वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे, दूसरे में आपका कहा गया है समृद्ध स्वर कहलाएंगे, तीसरे में आपका कहा गया है अनुनासिक स्वर कहलाएंगे, चौथे में आपका कहा गया है निरनुनासिक स्वर कहलाएंगे। बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम क्या कहेंगे, निरनुनासिक स्वर कहेंगे। ठीक है, चलिए डी फॉर डेनमार्क विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है। चलिए आगे चलते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है, बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है ऊ, दूसरे में र और स, तीसरे में ए, चौथे में आपका दिया गया है आ। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर। ए जो है ये कंठ तालव्य है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ए और ए का उच्चारण स्थान बताएंगे दोस्तों। ए और ए का उच्चारण स्थान, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर है मित्रों, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मित्रों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान आपको पता ही होगा, कंठ तालव्य है। चलिए सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है। 47वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हिंदी का कंठ ध्वनि, बताएंगे। हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है, बताएंगे दोस्तों।
ऑप्शन में आपका दिया गया है बड़ी ई, दूसरे में त, तीसरे में फ, चौथे में आपका दिया गया है बताएंगे। कंठ ध्वनि है, तो है जो आपका है मित्रों ये आपकी कौन सी ध्वनि है, कंठ ध्वनि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है बताएंगे दोस्तों। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। कहा गया है कि घ का उच्चारण स्थान बताइए, बताइए कौन सा सही है मित्रों। इसमें ऑप्शन में आपका दिया गया है पहले में मूर्धा दिया गया है, दूसरे में तालु दिया गया है, तीसरे में आपका कंठ दिया गया है, चौथे में आपका दंत दिया गया है बताएंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है मित्रों पूरी तरह से सही है। कंठ जो है ये घ का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। चलिए 59वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें आपका कहा गया है कि निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है बताएंगे दोस्तों। निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है उ, दूसरे में कहा गया है ई, और तीसरे में आपका अ दिया गया है, चौथे में आपका बड़ी ई दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो मित्रों हम बता दें कि कंठ वर्ड जो है ये सी फॉर चेन्नई, अ जो है ये कंठ वर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आ गए हैं 50 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है बताएंगे दोस्तों। स जो है ध्वनि का उच्चारण, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताएंगे। पहले में कहा गया है दंत, दूसरे में तालु, और तीसरे में मूर्धा, चौथे में आपका दंत तालु दिया गया है। तो इसमें मित्रों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तालु दिया गया है पूरी तरह से राइट है। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। स ध्वनि जो है ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है बताएंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर इया जो है वो कौन सा व्यंजन है बताएंगे दोस्तों। पहले में कहा गया है तालव्य, दूसरे में कंठ, तीसरे में मूर्धन्य, चौथे में आपका ओष्ठ दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो तालव्य जो दिया गया है दोस्तों पूरी तरह से सही है। आपका उच्चारण स्थान के आधार पर इया जो है तालव्य व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है हिंदी की स ध्वनि है। अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़े थे तो उसमें भी दिया गया था कि हिंदी की स ध्वनि, बताया था अभी हमने आपको। बताइए कौन सा सही है। इसमें हिंदी की स ध्वनि कौन सी है बताएंगे। तो हिंदी की स ध्वनि जो है तालव्य है। कौन सी है, तालव्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि च छ ज झ ञ उच्चारण होता है। बताइए किस वर्ग में होता है, ओष्ठ से या फिर तालु से या फिर दंत्य से या फिर मूर्धा से। बताएंगे तो च छ ज झ ञ जो है ये आपका किस से होता है, तालु से होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें कहा गया आपका कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। बताएंगे तो जो छ दिया गया है आपका ये पूरी तरह से सही है। च छ ज झ ञ ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो तालु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। बताएंगे दोस्तों किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। आपका ऑप्शन में आपका दिया गया है पहले में ग, दूसरे में न, तीसरे में झ और चौथे में आपका मा। बताएंगे कौन सा सही होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसमें आपका कहा गया कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। बताएंगे दोस्तों तो जो सी फॉर चेन्नई दिया गया है मित्रों झ पूरी तरह से सही है, ठीक है। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि यह का उच्चारण स्थान है। बताएंगे यह का उच्चारण स्थान क्या है। पहले में ओष्ठ है, दूसरे में मूर्धा, तीसरे में दांत, चौथे में तालु दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। दांत जो दिया गया मित्रों दंत्य होगा। बताएंगे इसमें सही कौन सा है। तो डी फॉर दिलही जो है आपका तालु ये पूरी तरह से आपका सही है। यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि स का उच्चारण स्थान है। बताएंगे स का उच्चारण स्थान बताएंगे। पहले में कंठ, दूसरे में तालु, तीसरे में दंत, चौथे में मूर्धा दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो तालु बिफोर बॉम्बे जो दिया गया है आपका तालु ये स का उच्चारण स्थान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि निम्न में से तालव्य ध्वनि है। बताएंगे दोस्तों कि निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। पहले में ट दिया गया है, दूसरे में आपका स दिया गया है, चौथे में आपका, तीसरे में आपका प दिया गया है और चौथे में आपका क दिया गया है। बताएंगे दोस्तों कौन सा सही है। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। स जो है आपका ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर हमारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक,
सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली हमारी इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं आप तक अच्छे से आसानी से पहुंच सके दोस्तों। क्योंकि हमारी जितनी भी क्लास हैं आपके लिए मैं कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी, मैं ये दावे के साथ अब भी कह रहा हूँ और एग्ज़ाम के बाद भी कहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।